हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं जा रही हूँ एमी के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में एंड जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो लो में हो गई हूँ रेडी। और ये जो मैंने ईयरिंग्स पहने हैं ना, ये मैंने everstylish.com से लिए थे। अच्छे लग रहे हैं और मैच भी कर रहे हैं सूट के साथ। सेल लगी थी उस वक्त तो बहुत सस्ते में मुझे मिल गया था, तो आई थिंक इट्स माई बेस्ट बाय एंड इट्स वर्थ इट, सो लेट्स गो। एंड एमी की परफॉर्मेंस 5 मिनट्स की थी एंड 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करके वी केम बैक होम। और अभी मैं पापा के लिए ज़ीरो ऑयल कद्दू के कोफ्ते बना रही हूँ एयर फ्रायर में। एंड बहुत गर्मी थी यार, फिर फ्रूट्स काटे, सबको दिए, खुद भी खाया, थोड़ी थोड़ी चिट चैट की। एंड ये मेरा बेस्ट टाइम होता है दिन का जब मैं फ्री टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ। यार मस्त कद्दू के कोफ्ते बने हैं। मुझे पता ही नहीं था कि बिना ऑयल के कोई भी चीज़ इतनी टेस्टी बन सकती है। एयर फ्रायर में इतना सॉफ्ट ही बना, और जब मैंने इसको तड़का वगैरह दे के इसकी पूरी सब्ज़ी बनाई ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये फ्राई नहीं किया हुआ। बहुत टेस्टी था। तो अभी मैं सबके लिए लंच बना रही हूँ एंड मैंने सबके लिए चपाती वगैरह बना दिया, लेकिन अपने लिए मैं प्रोसो मिलेट की डोसा बना रही हूँ बिकॉज़ मैंने पहले भी बताया था कि मेरा वेट मैंने बहुत पुट ऑन कर लिया हुआ है, सो दैट्स वाई। तो काम मेरा हो गया सारा डन। 12 बज रहे हैं अभी। हाँ, आजकल हमने हाउस हेल्प लगाई हुई है जो खाना वगैरह बनाती है, लेकिन पापा का जो डाइट है वो सारा मैं देख रही हूँ, मम्मा देख रहे हैं। तो इसीलिए वो चीज़ हम हाउस हेल्पर पे नहीं छोड़ते हैं, वो सारा हम खुद कर रहे हैं। लेकिन अपना हो गया, बाकी थोड़ा बहुत जो घर का काम है, बिकॉज़ आजकल क्योंकि मैंने पहले बताया था कि मेरे पापा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, तो हमारा सारा कंसंट्रेशन जो है वो उनकी तरफ ही है। प्लस अमायरा है, उसको स्कूल लेके जाना, उसके स्कूल के फंक्शंस हैं, उसके 100 चीज़ें हैं देखना है, तो एवरीबडी इज़ बिज़ी। सो हमने हाउस हेल्पर इसलिए रख ली है, लेकिन पापा के जितने भी काम हैं वो सारे हम खुद ही कर रहे हैं बिकॉज़ वी कांट ट्रस्ट एनीवन। तो अब बज गए 12, मेरा काम सारा ख़त्म हो गया, मैंने लस्सी तक बना ली है एंड अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। उसके बाद देखते हैं, बहुत गर्मी है। सो या अभी हमारा कि कल फैंसी ड्रेस की कंपटीशन हुआ है एंड उसको अब एक और उसका फंक्शन है, वो कंपटीशन नहीं है, उसको एक स्पीच देनी है। तो मैं जा रही हूँ अब उसकी ड्रेस रेंट पे लेने के लिए। मैं इतनी तंग हूँ ना इन स्कूल वालों से यार, सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा। मुझे ना एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। जब स्कूल के लिए एक प्रोजेक्ट बनवाना है तो आप हमसे पैसे ले लो, हमसे आइटम्स मंगवा लो स्कूल में, लेट किड्स मेक देयर ओन प्रोजेक्ट्स, बट आई जस्ट डोंट नो वाई सारा काम मैं कर रही होती हूँ एंड मेरी बेटी सिर्फ टीवी देख रही होती है उस टाइम पे जब मैं उसका प्रोजेक्ट बना रही होती हूँ। एंड दे यूजुअली से दैट कि हाँ
बच्चों का स्कूल प्रोजेक्ट था, बट इसमें बच्चे की ज़रा भी है ही नहीं, कुछ भी वर्क ही नहीं था, सारा काम तो मैंने किया है। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। अभी उसको स्पीच देनी है, आई जस्ट डोंट नो कि रीज़न क्या था, नो आइडिया। मुझे बोला गया है जी इस जगह से जाके आप रेंट पे लो, क्योंकि वाइट फ्रिल की फ़्रॉक चाहिए और वो भी स्पेसिफिक चाहिए, उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। सो आई एम गोइंग देयर राइट नाउ। हमारा गई है स्कूल, आज उसका लास्ट डे है स्कूल में, क्योंकि समर कैंप अब इनका लगेगा, जबकि इतनी गंदी भयंकर वाली समर्स हैं ये, बट ओके, बच्चों के लिए चलता है यार। ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं कि वो किसी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, नहीं तो घर पे टीवी फ़ोन ये सब चलता रहता है। एंड बहुत अच्छा लगता है कि मुझसे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं दैट रिमाइंड्स मी ऑफ माय टाइम, जब मैं इन चीज़ों से डील कर रही थी। तो मैं डेफिनेटली इसका आंसर दूंगी, लेकिन मेरा आंसर जो होगा वो मेरी सिचुएशन के हिसाब से होगा। और मैं हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है। पहले मैं बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है कि हाउ डू यू मैनेज योर किड एंड यू डू लाइक स्टडीज़ भी करते हो एंड किड्स को भी मैनेज कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो इन चीज़ों के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि मेरी बेटी जो है अभी राइट नाउ शी इज़ अबाउट टू एंटर 6 years, राइट। तो अब 6 की होने वाली है, अब खुद सोच लो। एंड मैं उसको कुछ भी समझाती हूँ वो अंडरस्टैंड करती है। मैं बहुत टाइम से पढ़ रही हूँ, एज़ यू ऑल नो, मैंने अपने ब्लॉग में शो किया हुआ है कि मैं बहुत टाइम से एग्ज़ाम दे रही हूँ। वो बहुत पहले से ही चीज़ें देखती आ रही है कि हाँ मेरी मदर जो है वो स्टडी करती है, एंड उसको ये चीज़ें माइंड में उसके आ गई, हाँ भाई ये चीज़ें भी एक मेरी मदर की लाइफ का पार्ट है, और जब मेरी मदर पढ़ेगी मुझे उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। ये उसको, ये मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसको, अभी जैसे मेरे एग्ज़ाम थे, मैंने उससे बैठ के बात की थी दैट आपका एग्ज़ाम जो है आपने दिया, आप पास हुए एंड मम्मा हैप्पी हो गई, तो इसलिए अब मम्मा का एग्ज़ाम है तो अब आपको हैप्पी होना है, सो इसलिए मुझे अब उतना आप कोऑपरेट करो। ये मैंने बैठ के उससे बात की है एंड शी अंडरस्टैंड्स। उसने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। दो एक चीज़ में मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बात करूँगी, टेंशन बहुत है लाइफ में, ली नहीं मैंने। प्रॉब्लम ये है, कोई ये बोल गया, मुझे किसी ने ऐसा क्यों कह दिया, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों चल रहा है, वाई ब्ला ब्ला एंड ब्ला, मैंने कोई टेंशन नहीं ली है। और मैंने सिर्फ अपने रूम को अंदर से बंद किया एंड मैं पढ़ने लग गई चुप करके, ठीक है। जैसे ही मेरे एग्ज़ाम क्लियर हुए, सॉरी बाहर मुझे, जैसे ही मैंने एग्ज़ाम दिया मैंने उसके बाद सबसे पहला काम ये किया कि मैंने अपनी बेटी के साथ इन्वॉल्वमेंट अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। एंड मुझे देखो इसी मंथ के स्टार्टिंग में वो फ़ोन में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व थी और आज आप देखो वो फ़ोन यूज़ नहीं करती है। चीज़ें सब सही हो जाती हैं, सब कुछ सही हो जाता है, बस ये है कि आपको थोड़ी सी इग्नोरेंस दिखानी पड़ती है और कुछ नहीं। आप कहते हो कि नहीं हाँ मैं कैसी मदर बनूंगी यार, मेरी बेटी फ़ोन देख रही है एंड ये जो अपनी स्टडीज़ कर रहे हो ये भी अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हो। मुझे बार बोल रहे हो आपका बच्चा क्या करता रहता है, अगर आप इतना पढ़ते हो आप बच्चों को कैसे मैनेज कर रहे हो। इग्नोरेंस के साथ बहुत सी चीज़ें हैं जो वो करती है मेरे स्टडीज़ के दौरान जो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है एज अ मदर, एंड लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ क्योंकि मेरा पेपर्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी प्रायोरिटीज़ स्ट्रेट हैं और बच्चा भी मेरी प्रायोरिटी है और ये उसी के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। अगर कल को एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, ये सोचती हूँ इस वजह से, इसीलिए चीज़ें मैनेज कर पा रही हूँ। एंड जब चीज़ें अकेले मैनेज कर रहे होते हैं ना तो स्ट्रेंथ भी उस हिसाब से आ जाती है। मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, अपने सारे काम खुद करती हूँ। मुझे स्कूटी चलाना आता है, मुझे कार चलाना आता है, मैं अपने, मेरी बेटी टोटली डिपेंडेंट है मेरे पे एंड सब चीज़ें जो इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रही हो तो बहुत ज़्यादा रिलीफ और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ महसूस होती है मुझे अपने आप पे। सो इसीलिए चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये सोच के कि चीज़ें कैसे मैनेज होंगी बहुत से लोग स्टार्ट नहीं करते हैं। मैं पहले भी बोलती हूँ, आज भी बोल रही हूँ, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है। जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है या आप वो गोल्स अचीव कर लेते हो, देन उसके बाद हर चीज़ों को लाइन पे आप खुद ला सकते हो
एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। बट ये जो टाइम है ना, अगर ये अभी नहीं संभाला है, ये कभी बाद में संभलेगा नहीं। इस जो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के रह जाता है कि हाय ऐसा होगा तो ऐसा कैसे करूँगी, ऐसा होगा वैसा कैसे करूँगी, उनकी वो अचीव नहीं कर पाएंगे कुछ भी लाइफ में, वो डर के ही रह जाएंगे। बात इतनी है सिर्फ। सो मेरा यही आपसे एडवाइस समझ लो या राय, जो भी, मैं यही बोलूँगी कि एटलीस्ट स्टार्ट, आधा घंटा स्टार्ट। बच्चा तंग कर रहा है, गिव हिम और हर टाइम जितना उसको चाहिए। बच्चे को भी डाइजेस्ट करना है ना कि मेरी मदर पढ़ रही है, मेरी मदर ने कल को जॉब करनी है, उसे भी ये चीज़ें समझ में होनी चाहिए ना। तो अगर आप उसको भी टाइम दोगे ये चीज़ों को डाइजेस्ट करने का, ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने का कि मेरी मदर की लाइफ में ये एक चीज़ है जो मेरे अलावा इम्पॉर्टेंट है, तो वो उस चीज़ के लिए आपको टाइम देंगे, वो चीज़ें समझेंगे। बट उन्हें वो अपना एक एक साइड दिखाओ तो सही। सो आई थिंक मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई हूँ। तो मैंने जो मैसेज देना था वो मैंने दे दिया है। एंड so let's go baby. Hello, how are you? How are you? You are fine. How are you? Let me do rock. वो क्या है? कुछ मिला क्या? कुछ मिला? क्या मिला इसको? Good girl. Soupy. Hi. और डिनर में मैं बना रही हूँ चिकन लिवर, विच आई हेट दी मोस्ट। मुझे इसकी स्मेल बहुत गंदी लगती है। एंड मैंने सुना है कि अगर आप इसको मैरिनेट करो लेमन में तो इसकी जो स्मेल है ना वो चली जाती है। खाना तो मैंने नहीं है, बट एटलीस्ट बनाने में मुझे स्मेल नहीं आनी चाहिए। एंड आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के जो है बहुत अच्छे से आंसर दिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, एंड जिसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाय बाय।